के छत्तीसगढ़ तिवारी बलिया उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सहयोग से आपने समृद्ध की। ज्योत्सना कुमार जी घर की तरफ से सुधा 500 रुपए की सहयोग से आपने समृद्ध की। अनिल कौशल जी भोपाल मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सहयोग से आपने समृद्ध की। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना सुंदर गुरु वचन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे जिसकी नैया गुरु के भरोसे डोल मले सकती है, डूब नहीं सकती है। जिसकी नैया गुरु के भरोसे, जिसकी नैया गुरु के भरोसे डोल मले सकती है, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है। घबरा तू, संकट आएंगे, तू है प्रेमी गुरु के दर्शन का, तुझ पे असरी ना होगा, बाल नभा का होगा, तेरे भले हो जाए गाड़ी, तेरे भले हो जाए गाड़ी, छूट नहीं सकती है, डूब नहीं सकती, डूब नहीं सकती। बोली परम पूज्य गुरुदेव की जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जैसे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर कथा के चतुर्थ दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे।
उससे पहले जिन दाताओं ने, जिन बाबा साहू ने मंदिर, गौशाला, व्रत आश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम में तो अपनी स्वराशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पन्नेसारी दानदाताओं के नाम अरुण भानुका जी देवरे की तरफ से धुलिया महाराष्ट्र से सुंदर 5,001 रुपए की स्वराशि अपने बाबा कुबरेश्वर धाम में तो समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर स्वराशि अपने समृद्ध की। सुरेश चंद जी बंसल मोरेना मध्य प्रदेश से सुधा 1101 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। मुकेश जी जाट की तरफ से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। तेज प्रकाश जी जजवाल दिल्ली से सुंदर 2,001 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। अनिल भगवान जी भोई की तरफ से भुसावल से सुंदर आपने 1111 रुपए की स्वराशि समृद्ध की। प्रिया जी शर्मा जबलपुर मध्य प्रदेश से सुधा 511 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। अभिषेक जी गुप्ता मुंबई से सुधा 500 रुपए। गुप्तदान में नारनौल से सुंदर आपने 1100 रुपए की स्वराशि समृद्ध की। गुप्तदान में सुंदर स्वराशि 1,001 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। आरती विनोद जी जजवाल औरंगाबाद महाराष्ट्र से सुंदर 1101 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। सौरभ जी रस्तोगी देहरादून उत्तराखंड से सुधा 1111 रुपए। राजेश कुमार जी गार्गी की तरफ से पानीपत हरियाणा सुधा 500 रुपए। अशोक अमरीत जी भाटी की तरफ से चोपड़ा से सुधा आपने 1,001 रुपए की स्वराशि समर्पित की। विकास जी साहू दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। रेखा जी सोनी की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए। बबली देवी ग्वालियर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। कैलाश जी कक्कड़ की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए। प्रीति संजीव जी सोनी बूंदी राजस्थान से सुधा 51,000 रुपए की स्वराशि अपने बाबा कुबरेश्वर धाम में तो समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके, सुधा स्वराशि आपने समृद्ध की। देवकेश्वर कमला देवी जी की तरफ से कोटा राजस्थान से सुधा 500 रुपए की स्वराशि समृद्ध की। परसराम जी शकुंतला जी देवांगन की तरफ से जगदलपुर से सुधा 1,001 रुपए की स्वराशि अपने समृद्ध की। गीता संगीता देवी कासगंज उत्तर प्रदेश से सुधा आपने 1101 रुपए की स्वराशि समृद्ध की। गुप्तदान में सुधा 500 रुपए। रामेश्वर प्रसाद चंद्र जी की तरफ से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। अनिता जी सक्सेना अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से सुधा 511 रुपए। नीलेश लक्ष्मण जी बैरागी की तरफ से औरंगाबाद महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। दीपा जी चौहान की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से सुधा 1101 रुपए की स्वराशि समृद्ध की। तीरथ जी शर्मा भोपाल मध्य प्रदेश से 2,001 रुपए। सुदर्शन जी सैनी की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। गोविंद जी राय की तरफ से भटिंडा पंजाब से सुधा 500 रुपए। सात्विक उत्तम जी साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए की स्वराशि समृद्ध की। विजया जी जायका की तरफ से हैदराबाद से सुधा 1101 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। ज्योति जी पांडे गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की स्वराशि समृद्ध की। सुशीला रामलाल जी अग्रवाल रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। श्री राम जी लंगेबार की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। आकाश जी फुलदेवरे की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। कुंती देवी बक्सर बिहार से सुधा 500 रुपए। नेपाली सागर जी भावसार की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। मुन्नी देवी बिहार से सुधा 500 रुपए। कमलेश कल्लूलाल जी की तरफ से बड़ौदा गुजरात से सुधा 1100 रुपए की स्वराशि समृद्ध की। अंबादास जी कोरंगल की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की स्वराशि अपने समृद्ध की। दीपक जी भारद्वाज सिरसा हरियाणा सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। राजेश कुमार जी वर्मा की तरफ से लखीमपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। रितेश कुमार जी श्रीवास्तव बलिया उत्तर प्रदेश से सुधा 1151 रुपए। आयुषी जी पिहुल की तरफ से सुधा 1100 रुपए की स्वराशि समृद्ध की। गोकुल चंद्र जी की तरफ से राजस्थान से सुधा 21 रुपए। दिनेश कुमार जी हरियाणा सुधर आपने 2100 रुपए की स्वराशि समृद्ध की। सुरेश यादव बिहार से सुधा 500 रुपए की स्वराशि समृद्ध की। गुप्तदान में सुधा 500 रुपए। किरण जी गुप्ता की तरफ से सुधा 500 रुपए। राम लखन जी साहू की तरफ से सुधा 500 रुपए की स्वराशि समृद्ध की। राधेश्याम जी प्रजापति टोक राजस्थान से सुधा 500 रुपए। गुप्तदान में सुधा 500 रुपए। मुरली लाल जी चौहान की तरफ से सिवनी मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की स्वराशि समृद्ध की। वैशाली जी सिम्बी की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। संजय आरती सोनवानी की तरफ से मंगाली से सुधा 500 रुपए की स्वराशि समृद्ध की। प्रेम सिंह जी परमार की तरफ से उज्जैन मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। सोहम जी की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की स्वराशि समृद्ध की। गुप्तदान में सुधा 1100 रुपए। अशोक जी शर्मा फरीदाबाद हरियाणा सुधा 500 रुपए। सुमित पंडित की तरफ से सुधा 500 रुपए। विपिन कुमार जी शर्मा दिल्ली से सुधा 500 रुपए की स्वराशि समृद्ध की। मुतेश्वरी देवी जी की तरफ से दिल्ली से सुधा आपने 500 रुपए की स्वराशि समर्पित की। गुप्तदान में सुधा 1801 रुपए की स्वराशि समर्पित की। संजय कुमार जी विश्वकर्मा झारखंड से सुधा 500 रुपए। अमरदीप जी जाति की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की स्वराशि समर्पित की। गुप्तदान में सुधा 2100 रुपए। कुलदीप जी वर्मा अयोध्या श्री राम जन्मभूमि से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। जयश्री राजपूत की तरफ से सुधा 500 रुपए की स्वराशि समृद्ध की। परमेश्वर दयाल जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। गुप्तदान में सुधा 1,001 रुपए की स्वराशि समृद्ध की। राकेश कुमारी जी वल्लभगढ़ से सुधा 500 रुपए। अंकित कुमार जी की तरफ से बिजनौर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की स्वराशि समृद्ध की। सुरेश कुमार जी रामपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। गुप्तदान में सुधा 500 रुपए। अभय सिंह जी की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। निर्मला जी साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। कल्याणी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए की स्वराशि समृद्ध की। अनिल कुमार जी वर्मा पट्टा बिहार से सुधा 500 रुपए। गुप्तदान में सुधा 500 रुपए की स्वराशि समृद्ध की। सुनीता सतीश जी की तरफ से पंजाब से सुधा 551 रुपए। विजय कुमार पूनम जी श्रीवास्तव गोंडा महाराष्ट्र से सुधा आपने 500 रुपए की स्वराशि समृद्ध की। एनपी जी चपोड़ा की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा सुधा 500 रुपए। नीतू भरत जी भोजदार की तरफ से सुधा 1100 रुपए। अमित जी शर्मा की तरफ से गाजीपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। पूजा सिंह जी की तरफ से सुधा 500 रुपए।
की 100 से समृद्ध की मुकुल जी चौधरी की तरफ से सुंदर 1100 रुपए, संदीप जी वर्मा की तरफ से 1100 रुपए, नितिन जी मालवी इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, गुप्ता में सुंदर 2100 रुपए, रमाकांत जी की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए, उर्मिला देवी जी गुप्ता की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए, कुंदन सिंह जी की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए की 180 आपने समृद्ध की, निर्मल रानी जी की तरफ से 1101 रुपए की 180 की, हरि नारायण जी वर्मा की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, शुभम जी महेश्वरी की तरफ से भदोन उत्तर प्रदेश से 5100 रुपए की 180 अपने बाबा कवरेश दामन समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 180 आपने समृद्ध की, ज्योति जी यादव महू उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, चंदन जी जोशी दिल्ली से 500 रुपए, दीपांकर जी मेटी की तरफ से वेस्ट बंगाल से 500 रुपए, रजनी जी की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए, राजीव रंजन जी तिवारी कोलकाता वेस्ट बंगाल से 500 रुपए, संजीव जी राठौर मैनपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, अरविंद कुमार जी केसरिया की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, उमा सुरेश जी साहू जबलपुर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, स्वाति जी शर्मा की तरफ से काटगंज उत्तर प्रदेश से 1211 रुपए की 180 की, राजकुमारी चिराग जी की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए, सुनील कुमार जी बारिक की तरफ से जयपुर राजस्थान से 500 रुपए, सेल जी चंद्रकर की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से 1100 रुपए, हरिदत्त जी शर्मा की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर से 1100 रुपए, सुधा देवी बिहार से 1111 रुपए, शीला भूपेन जी अरोरा इंदौर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, मिलिंद्र रवीन जी चौधरी धुलिया महाराष्ट्र से 1100 रुपए की 180 की, भागीरथ जी की तरफ से सुजानगढ़ से 500 रुपए, शांति देवी भरतपुर राजस्थान से 500 रुपए, अलका जी की तरफ से बरेली उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, कन्नू नंदा जी की तरफ से सार हरियाणा से 500 रुपए, सीमा रानी जी लुधियाना पंजाब से 500 रुपए, ब्रजमोहन सिंह जी तोमर की तरफ से 500 रुपए, सुनीता जी जसपाल दिल्ली से 500 रुपए, तेजवीर सिंह जी की तरफ से हाथरस उत्तर प्रदेश से 551 रुपए, नवनीत जी पाटिल की तरफ से सूरत गुजरात से 521 रुपए, शिल्पा नितिन जी की तरफ से लातूर महाराष्ट्र से 500 रुपए, किरण जी चंदेल की तरफ से लुधियाना पंजाब से 500 रुपए की 180 की, विश्वनाथ जी देशमुख तालुका से सुंदर अपने 500 रुपए की 180 की, किशोर जी पाटिल तेलंगाना से सुंदर अपने 1001 रुपए की 180 समर्पित की, ममता जी उपाध्याय आगरा उत्तर प्रदेश से सुंदर 1100 रुपए की 180 समर्पित की, रामचंद्र जी प्रजापति की तरफ से मनासा से सुंदर 2101 रुपए, रामवीर जी यादव ग्वालियर मध्य प्रदेश से सुंदर 1100 रुपए की 180 समर्पित की, मीना जी हरमानी की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 2200 रुपए की 180 समर्पित की, राजकुमारी देवी बिहार से सुंदर 500 रुपए, रामस्वरूप जी शर्मा की तरफ से अजमेर राजस्थान से सुंदर 1100 रुपए, शिवाजी सिंधिया की तरफ से महाराष्ट्र से सुंदर 500 रुपए, प्रवीण जी अहिर पुणे महाराष्ट्र से सुंदर 500 रुपए, धीरज अशोक जी की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से सुंदर 500 रुपए, सैनी परिवार की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुंदर 500 रुपए, अशोक कुमार जी गोयल कन्नौर हरियाणा से सुंदर 500 रुपए, राजेंद्र कुमार जी कश्यप कानपुर उत्तर प्रदेश से सुंदर 601 रुपए की 180 समर्पित की, राम कमली केदारी लाल जी गुप्ता की तरफ से शिवपुरी मध्य प्रदेश से सुधा 5100 रुपए की 180 अपने बाबा कमरेश धाम समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 180 अपने समृद्ध की, रुक्मणी देवी झारखंड से सुधा 1111 रुपए, गुप्ता धाम सुंदर 1001 रुपए, राम गोविंद राम कुमारी जी गोड़ की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 11101 रुपए की 180 अपने बाबा कमरेश धाम समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 180 अपने समृद्ध की, संतोष जी शर्मा जोधपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, विजय जी यादव दिल्ली से सुधा 500 रुपए, शालिनी जी बसारे की तरफ से लातूर महाराष्ट्र से सुधा 521 रुपए, सुरेंद्र कुमार जी बारिक की तरफ से अलवर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, रंजन सतीश जी चावड़ा की तरफ से गुजरात से सुधा 500 रुपए, चुमन लाल जी साहनी की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, सतीश बसंत राव जी खड़रे की तरफ से संभाजी नगर से सुंदर अपने 21,000 रुपए की 180 देकर आजीवन भोजन मंडल की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपने नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 180 अपने समृद्ध की, पूनम देवी मुंगेर छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए, धनराज जी साहू की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, सीमाजी पांडे नागपुर महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, शुभम जी गुप्ता छतरपुर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, संतोषी कुमारी कुमार की तरफ से गौरव छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, गुप्ता धाम में सुधा 500 रुपए, गुलाब कमर जी राजपुर राज की तरफ से जोधपुर राजस्थान से सुधा 11,000 रुपए की 180 अपने बाबा कमरेश धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 180 समृद्ध की, लीला जी राजपुर जोधपुर राजस्थान से सुधा 5,001 रुपए की 180 अपने बाबा कमरेश धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 180 अपने समृद्ध की, रूपाली जी धूले महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, हरजी शर्मा की तरफ से राजस्थान से सुधा 2111 रुपए की 180 अपने समृद्ध की, कृष्ण मुरारी जी अग्रवाल की तरफ से धौलपुर राजस्थान से सुधा 551 रुपए, गीता देवी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, उमाशंकर सिंह जी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, रविंद्र कुमार जी राज्य झारखंड से सुधा 500 रुपए, रुद्र प्रताप सिंह जी फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए, मोहन लाल जी गौरी की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 521 रुपए की 180 समृद्ध की, प्रीतम सिंह जी दिल्ली से सुधा 500 रुपए, विकास जी सोनी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 1001 रुपए की 180 समृद्ध की, आलोक जी भदौरी की तरफ से इटावा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, नीलेश जी पांडुरंग जी की तरफ से धुले महाराष्ट्र से 500 रुपए, गुप्ता में सुधा 500 रुपए, अमित जी प्रजापति देहरादून उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए, महेश कुमार जी शर्मा राजस्थान से सुधा 1001 रुपए, विलास नारायण जी पाटिल की तरफ से धुले महाराष्ट्र से 1111 रुपए की 180 समृद्ध की, अंजना दिनेश कुमार जी की तरफ से जंदवाड़ा मध्य प्रदेश से 1111 रुपए की 180 समृद्ध की,
राम प्रकाश जी प्रजापति एटा उत्तर प्रदेश से 21 रुपए, भानु देवी जी की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 1000 रुपए, सुमित्रा बेन अश्विन कुमार जी की तरफ से गुजरात से सुंदर 1000 रुपए की सुकृत की मुकेश चंद जी कटिहार की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, लीलावती देवी जी की तरफ से उत्तराखंड से सुंदर 500 रुपए, संगीता त्रिभुवन की तरफ से सुंदर 500 रुपए की सुकृत की, सुजाता जी चौहान की तरफ से संभाजी नगर महाराष्ट्र से 500 रुपए, सेठ सिंह जी की तरफ से नागौर राजस्थान से सुंदर 500 रुपए, कुंता रानी जी की तरफ से होशियारपुर से सुंदर अपने 1100 रुपए की सुकृत की, संजू जी सिन्हा मुजफ्फरपुर बिहार से सुंदर 551 रुपए की सुकृत की, नीरज देवी जोगेंद्र सिंह जी नोएडा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, शैलेंद्र जी कौर की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से 1500 रुपए, विनय सिंह जी गुप्ता की तरफ से बेंगलोर से सुधा 551 रुपए, संजय जी पवार की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से 500 रुपए, गिरजा जी शर्मा ग्वालियर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, कुसुम जी मधुकर जी भटक की तरफ से बुलढाणा महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की सुकृत की, भीमन सोमन जी गोड़ की तरफ से कर्नाटक से सुधा 2001 रुपए की सुकृत की, दिवाकर जी जहाँ बिहार से सुधा 500 रुपए, रमेश जी की तरफ से राजस्थान से सुधा 500 रुपए, सोता जी की तरफ से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, अश्विनी कुमार जी जवर की तरफ से भीलवाड़ा राजस्थान से सुंदर 1000 रुपए, मनोज कुमार जी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सुंदर अपने 1011 रुपए की सुकृत की, अरुण कुमार जी ओझा इटावा उत्तर प्रदेश से सुधा 551 रुपए, माधुरी देवी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, बबलू जी शर्मा जमशेदपुर से सुधा 2100 रुपए की सुकृत अपने सुकृत की, हेमंत शुक्ला जी मोरे की तरफ से धुलिया महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, संतोष कुमार जी की तरफ से बेगूसराय बिहार से सुधा 500 रुपए, विजय कांत जी ठाकुर की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, मकेश सिंह जी भरतपुर राजस्थान से 500 रुपए, सावित्री देवी जी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की, सदानंद जी चौधरी की तरफ से बांका बिहार से सुधा 500 रुपए, कृष्ण मुरारी जी की तरफ से हाथरस उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, आशा सतीश जी की तरफ से मालेगांव महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, गणेश भानुदास जी की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, सावित्री देवेंद्र जी की तरफ से अकोट महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की सुकृत की, बबीता जी औरंगाबाद महाराष्ट्र से सुधा 1100 रुपए, ब्रज कुमार जी यादव एटा उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए, राजपाल सिंह जी भदौरिया की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, बनेश्वरी जी साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 21,000 रुपए की सुकृत देकर आजीवन भोजन मेडल की सदस्यता ग्रहण करी, सुनील 1 में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 100 सुकृत अपने सुकृत की, शिवम जी चौहान की तरफ से सुधा 500 रुपए, सरोज जी जैन उड़ीसा से सुंदर 2100 रुपए, संगीता धनेश्वर जी की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 1100 रुपए की सुकृत की, तेजस्वी दुष्यंत जी शर्मा की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 5001 रुपए की सुकृत अपने बाबा कमरेश्वर धामे तो सुकृत की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 सुकृत की, गुप्ता में सुधा 1101 रुपए की सुकृत की, विनीता जी शुक्ला भदोई से सुंदर अपने 5001 रुपए की सुकृत बाबा कमरेश्वर धामे तो सुकृत की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 सुकृत की, के जी अवस्थी कानपुर उत्तर प्रदेश से 551 रुपए की सुकृत की, हरकचंद जुगल किशोर जी की तरफ से अजमेर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए की सुकृत की, धर्मेंद्र जी शर्मा कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, शीला रामेश्वर जी भगत की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुधा 1000 रुपए, दीपक जी गोयल दिल्ली से सुधा 1100 रुपए, ब्रजेश सिंह जी चौहान मैनपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, करण सिंह मोहन लाल जी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, अमोल जी दुबई मैनपुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, अलका विनोद जी रावत संभाजी नगर से सुधा 551 रुपए, कुसुम जी पांडे की तरफ से वाराणसी उत्तर प्रदेश से 551 रुपए, चिराग जी की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा सुधा 500 रुपए, माधुरी जी मिश्रा इंदौर मध्य प्रदेश से 2100 रुपए की सुकृत की, पार्वती बाई जी सवेर मध्य प्रदेश से 1500 रुपए की सुकृत की, किशोर कुमार जी अग्रवाल की तरफ से फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए की सुकृत की, शकुंतला राम आर्ष जी यादव की तरफ से 500 रुपए, गुप्ता में सुधा 500 रुपए, परमिला देवी जी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 21,000 रुपए की सुकृत देकर आजीवन भोजन मंडल की सदस्यता ग्रहण करी, सुनील 1 रुपए अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 सुकृत की, अमरीक जी तिवारी एटा उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, परमेश्वर हरी राम जी गुप्ता की तरफ से आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, संदीप कुमार जी फिरोजाबाद से सुधा 500 रुपए, ओम प्रकाश अजय कुमार जी की तरफ से बेंगलोर से सुधा 1000 रुपए, मंगल कुमार जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए की सुकृत की, नारायण जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, ज्ञान देवी मैनपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, अजय कुमार जी बहती की तरफ से बेंगलोर से सुधा 1100 रुपए की सुकृत की, रवि दत्त जी गौतम की तरफ से सुधा 500 रुपए, सुधा करण जी दिल्ली से सुधा 1111 रुपए, बुद्धि राम जी कुंडलिया की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधा 511 रुपए, मनोरमा जी अग्निहोत्री कानपुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, राकेश कुमार जी गुप्ता वाराणसी उत्तर प्रदेश से 5800 रुपए की सुकृत अपने बाबा कमरेश्वर धामे तो सुकृत की, बहुत बहुत बधाई। चंद्र विचार आपके फिरमिला नीलेश जी लोखंडे की तरफ से सिरपुर महाराष्ट्र से 1100 रुपए, अंजू जी उपाध्याय अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए, कृष्ण सिंह जी चौहान धार मध्य प्रदेश से 500 रुपए, लखबीर सिंह जी की तरफ से यूएसए सुधा 23,001 रुपए की सुकृत अपने बाबा कमरेश्वर धामे तो सुकृत की, बहुत बहुत बधाई। चंद्र विचार आपके सुधा सुकृत की, शिवेंद्र कुमार जी मैनपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सुकृत की, सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुधा सुकृत अपने सुकृत की, जो भक्त अपनी सुकृत मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कमरेश्वर धाम में समर्पित करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री मिथिलेश सेवा समिति का अकाउंट नंबर QR कोड चल रहा है, उसमें अपनी सुकृत जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और जो भक्त तिलदा नेवरा की पावन धरा पर अपनी सुकृत समर्पित करना चाहते हैं, वे बाहर की ओर श्री मिथिलेश सेवा
समिति का जो दान कार्यालय लगा हुआ है, उस कार्यालय में अपनी स्व-राशि जमा कर अपने नाम की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर चतुर्थ दिवस की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री महारानी की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गौरा महारानी की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती मात की जय। गणपति सरकार की कुबेरेश्वर महादेव की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पदानो जडवा शयनं तनीं तच्चार्यानं प्रणमामि महं। यदनुकृतो जन्तुआ सर्वदुःखाति भो भवेत् त्वं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषलीलाचिरब्धीशयनं लक्ष्मीसहस्रलाम्बे सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्व षड्जायते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। बोलो विश्वनाथ
शिवाय नमः 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 शिवाय विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय, चंपेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा
देवाधिदेव महादेव की कृपा से करुणा से छत्तीसगढ़ की पुनीत पावन भूमि ये तिल्दा नेवरा, जहाँ आप और हम विराजमान होकर पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय श्री शंकरलाल जी अग्रवाल, स्वर्गीय श्रीमती अनीता देवी अग्रवाल जी की स्मृति में श्री घनश्याम लाल जी अग्रवाल, श्रीमती पुष्पा देवी अग्रवाल, श्री अंकित जी अग्रवाल, श्रीमती प्रिया जी अग्रवाल, कुमारी देविका अग्रवाल, कुमारी आकांक्षा अग्रवाल तिल्दा नेवरा द्वारा ये पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आपको और हमको मिला है। शिव जी की कृपा से, करुणा से एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिनके पूर्वजों के अच्छे संस्कारों से श्री घनश्याम लाल जी अग्रवाल, इनके पुत्र, पुत्रवधू, भाई बहन, परिवार, पूरा कुटुंब कहीं ना कहीं शिव की करुणा, उदारता और उसी का फल है जो आज अपन यहाँ भगवान की अविरल भक्ति को पाने के लिए बैठे हैं। रात भर जल वृष्टि हुई है, सुबह से भी लगातार पानी गिर रहा है। वो तो आप लोग कथा में पहुंच जाओ इसलिए बाबा ने थोड़ी देर बंद कर दिया है। बारिश के लिए लोग कहते हैं कि बारिश बरसो, बारिश बरसो, पर इतना मत बरसो कि कोई आ ना सके, और जब आ जाए तो बारिश बरसो, फिर इतना बरसो कि जो आ गया है वो जा ना सके। ये तो शिव की कृपा है, शिव की उदारता है। रात भर से जल वृष्टि, हवा, पानी, इसलिए कल बाबा ने कथा में कहलवा दिया था कि अपने घर से एक एक छाता और एक एक बिछाने की पॉलीथीन ले आना। श्री घनश्याम जी अग्रवाल जी की पूरी मित्र मंडली, कार्यकर्ताओं की पूरी टीम, जो बिना स्वार्थ के अगर किसी नेता के घर में अगर कोई कार्यकर्ता काम करता है तो उसका स्वार्थ होता है। किसी सेठ के घर में अगर कोई कार्यकर्ता कार्य करता है तो उसका स्वार्थ होता है। पर शिव महापुराण की जो कथा होती है, इसमें जितने कार्यकर्ता सेवा करते हैं इनका कोई स्वार्थ नहीं होता, इनका केवल भक्ति का स्वार्थ होता है।
इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, इनको केवल देवाधिदेव महादेव से मतलब है, भगवान शिव की अविरल भक्ति से मतलब है, भगवान शंकर के गुणगान से मतलब है। स्वार्थ रखकर अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें सफलता मिलती भी नहीं है। स्वार्थ से हटकर हम जब भगवान का भजन करें, स्वार्थ से हटकर जब हम भगवत कीर्तन करें तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा हमको मिलता ही है। आज हम आशीष से कह रहे थे, इतनी रात भर जल वृष्टि हुई है, दिन भर पानी गिरा है। कल कथा पूरी होने के बाद जो पानी चालू हुआ तो सुबह आप आए होंगे जब तक पानी गिर रहा होगा। इतना जल पूरे पंडाल में भी भर आया, जहां जहां। अब भूमि तो भूमि है, ऊपर का पानी रोक सकते हो, नीचे का थोड़ी ना रोकोगे। भूमि तो भूमि। पर पता नहीं तुम लोगों को क्या हो गया है जो तुम पानी नहीं देखते, हवा नहीं देखते, अपनी पन्नी और छाता उठाए और कथा में चल दिए। ये शिव की कृपा है, ये देवाधिदेव महादेव की करुणा है, ये उनकी उदारता है। कथा का नाम है कांवड़ शिव महापुराण की कथा। तुम भले कांवड़ लेकर मत जाओ, पर कथा तुमको पूरी की पूरी वैसी ही लगेगी कि सावन के महीने में जैसे कावड़िया कावड़ लेके शंकर जी के मंदिर जाते हैं, तुम भी यहाँ आओगे तो तुम्हें कीचड़, पानी, कपड़े गीले हो रहे, कीचड़ में हो रहे, लथपथ हो रहे, और तब तुम कथा में पहुंचोगे और कथा से वापस जाओगे तो ऐसी थकान होगी जैसे कावड़ लेकर गए थे और कावड़ छोड़कर आ गए। इसका नाम ही कावड़ शिव महापुराण की कथा। और इस कथा के माध्यम से हमने कल कथा में जाना त्रिजटा का चरित्र, जिसने राक्षसी होकर भी भगवान शिव का धाम काशी पाया। भगवान शंकर उगड़ी का धाम काशी प्राप्त करा। हमने त्रिजटा का चरित्र कल सुना। हमने नंदनार का चरित्र श्रवण करा, जिसमें वो शिव जी का दर्शन करने जाता है तो पत्थर का, पाषाण का नंदी भी रास्ता छोड़ देता है। हमने लंकाधिपति रावण की इस पावन चरित्र को भी श्रवण किया कि वो शिव की भक्ति को प्राप्त कर लेता है। शंकर क्या नहीं दे देते, शिव क्या ना प्रदान कर देते। बस हम सुख की कामना में घर बदल कर देख लेते हैं, हम सुख की कामना में अपनी दुकान बदल कर देख लेते हैं, हम सुख की कामना में अपना व्यापार बदल कर देख लेते हैं, हम सुख की कामना में अपने वस्त्र बदल कर देख लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, सुख की कामना में घर बदल कर देख लिया, व्यापार बदल कर देख लिया, वस्त्र बदल कर देख लिए, दुकान बदल कर देख ली। अब एक बार सुख की कामना के लिए अपना दिल चित्त बदल कर देखना, सुख अपने आप मिल जाए। ये मकान नहीं फल रहा, हमने मकान चेंज कर दिया। ये दुकान नहीं फल रही, हमने दुकान चेंज कर दी। ये व्यापार नहीं फल रहा, हमने व्यापार चेंज कर दिया। हम सब कुछ बदल कर देख लिए, तो एक बार अपना मन भी तो बदलो कि आखिर हमारे भीतर ऐसी क्या आसक्ति है, हमारे भीतर ऐसी कौन सी तृष्णा है, हमारे भीतर ऐसा कौन सा लोभ क्या समा गया है जिसके कारण हम भगवान के पास नहीं जा पा रहे।
जब हमारे भीतर से हमारे चित्त को हम बदलेंगे, हमारे मन को हम बदलेंगे, हमारी बुद्धि को, हमारे चिदानंद को हम बदलेंगे, हमारे मन को थोड़ा सा बदलने का प्रयास करेंगे। भगवान से दुनिया के लोग सब शिकायत करते हैं, पर आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भगवान से एक शिकायत करी हो कि तूने मुझे बुद्धि कम दी है। तुम्हारे यहाँ कोई मिला हो तो बता देना ऐसा, जिसने कभी भगवान के सामने जाकर कहा हो कि तूने मुझे बुद्धि कम दी है। दुनिया के लोग शिकायत करते हैं भगवान से, तूने मुझे गाड़ी नहीं दी, तूने मुझे बंगला नहीं दिया, तूने मुझे बेटा नहीं दिया, तूने मुझे बेटी नहीं दी, तूने मुझे शादी नहीं करी, मेरी पत्नी नहीं आई, मेरा पति नहीं मिला, मुझे मकान नहीं दिया, मुझे सरकारी नौकरी नहीं दी, मुझे गवर्नमेंट का जॉब नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया, मुझे जमीन नहीं दी, मुझे जायदाद नहीं दी। दुनिया के लोग भगवान से शिकायत करते हैं कि तूने मुझे ये नहीं दिया। आज तक ऐसा शिकायत करने वाला पूरी दुनिया में नहीं मिला जिसने भगवान से कहा हो कि तूने मुझे बुद्धि कम दी, क्योंकि सब अपने आप को श्रेष्ठ बुद्धि वाला मानते हैं, कोई अपने को बुद्धि में कमजोर नहीं मानता। एक श्रेष्ठता आप में है कि आप अपने आप को बुद्धि में कमजोर नहीं मानते। तो शिव महापुराण की कथा कहती है फिर भगवान की भक्ति में कमजोर कैसे हो सकते हो, उसके भजन में कमजोर कैसे हो सकते हो, आप उसके अनुमोदन में, उसके निवेदन में, उसकी श्रद्धा में अपनी कमी कैसे ला सकते हो, उसके विश्वास में अपनी कमी कैसे ला सकते हो। हम अपने भरोसे को प्रबल क्यों नहीं बना पाते? जिस दिन हमारा भरोसा, हम हमारी दृढ़ता परमात्मा के भरोसे पर छोड़ देते हैं। वो कहते हैं ना, दो तरह के लोग होते हैं, कोई ईश्वर के लिए, भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देता, दो तरह के लोग होते हैं, जो एक भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देता है और दूसरा वो जो भगवान पर सब कुछ छोड़ देता। अब दोनों का नाम आप बोलिएगा, पहला कौन व्यक्ति कौन है? दो तरह के लोग हैं। पहला कौन सा? जो भगवान के लिए, बोलो जम के बोलो, सब कुछ छोड़ दे। कई लोग कहते हैं हमने घर छोड़ दिया, हमने ये परिवार छोड़ दिया, हमने रिश्ते छोड़ दिए, भगवान के लिए हमने अपना मकान छोड़ दिया, भगवान के लिए हम जंगल में जाकर बैठ गए, भगवान के लिए हमने वानप्रस्थ धारण कर लिया, भगवान के लिए हमने भोजन छोड़ दिया, भगवान के लिए हमने खाना पीना छोड़ दिया, भगवान के लिए हमने सब सुख छोड़ दिया। कई लोग मिलते हैं जो कहते हैं, दो तरह के लोग होते हैं, एक भगवान के लिए, ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, और दूसरा वो होता है जो ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देता है। इसमें सबसे प्रबल कौन सा है? इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? चलो बोलो रे छत्तीसगढ़ वालों, तिलदानेवरा वाले, बोलो जरा, दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? पहला है भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देना, और दूसरा है भगवान पर सब कुछ छोड़ देना। अब आपके हिसाब से श्रेष्ठ कौन सा है? पहला कि दूसरा? दूसरा। बस आपके लिए ताली बजा लो कि आज आपने श्रेष्ठता का निर्णय लिया। ये आपके लिए है। शिव महापुराण की कथा कहती है, हम भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिए, छोड़ने के बाद भी हम जंगल में जाकर बैठ गए, वन में जाकर बैठ गए, गंगा जी के तट पर जाकर बैठ गए, और उसके बाद भी माँ बैठने के बाद भले तुमने छोड़ दिया, उसके बाद भी तुम्हारा मन घर की याद कर रहा है, परिवार याद आ रहा है, मेरी बहू ना जाने कैसी होगी, मेरा पोता ना जाने कैसा होगा, मेरा बेटा ना जाने कैसा होगा, तो फिर भगवान के लिए तुम छोड़े तो फायदा कौन सा हुआ?
हमने पहले भी कथा में कहा, संत बनना सरल, साधु बनना सरल, तपस्वी बनना सरल, सन्यासी बनना सरल, गंगा जी के घाट पर बैठकर तप करना सरल, नर्मदा जी के तट पर बैठकर भगवान की भक्ति करना सरल, यमुना जी के घाट पर रहकर भजन करना सरल, सरयू के घाट पर बैठकर तप करना सरल, पर सबसे ज्यादा कठिन है घर में रहकर, परिवार में रहकर उनका भरण पोषण करते हुए भगवान का भजन करना, ये कठिन है। ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। हमने कभी नहीं कहा कि आप अपनी नौकरी छोड़ दो, कथा में आकर बैठ जाओ। हमने ये नहीं कहा कि तुम तुम्हारी दुकान बंद कर दो, कथा में आकर बैठ जाओ। आज तक इस व्यासपीठ ने ये नहीं कहा कि तुम तुम्हारा परिवार छोड़ दो, कथा में आकर बैठ जाओ। ये व्यासपीठ हमेशा कहती रही, अपनी नौकरी करो, अपनी चाकरी करो, अपना व्यापार करो, अपना व्यवसाय करो, पर उस व्यापार को, उस व्यवसाय को, उस नौकरी के साथ में इतना सा समय जरूर निकालना कि तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए, तुम्हारे मुख से राम नाम कृष्ण नाम निकल जाए, तुम्हारे मुख से भगवान का भजन निकल जाए। क्यों? नौकरी करते, व्यापार करते, तनख्वाह लाते, तुम जितनी कमाई करोगे अपनी बीवी और बच्चों के लिए करोगे, तुम जितना कमाओगे अपने परिवार के लिए कमाओगे, तुम जितनी मेहनत करोगे अपने परिवार के लिए करोगे, अपने परिवार को देने का प्रयास करोगे। और तुमने जो बीमा इकट्ठा करा है, पैसे जोड़ जोड़ कर जो तुमने इकट्ठा करा बीमा, तुम्हारे मरने के बाद भी मिलेगा तो तुम्हारे परिवार को मिलेगा। पर तुम नौकरी करते करते, काम करते करते जो तुमने भजन कर लिया, काम करते करते जो तुमने मंत्र जाप कर लिया, काम करते करते तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल गया, काम करते करते तुम भगवान का भजन कर लिए, तो वो तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हारे साथ में जाने वाला है, अंत समय तक तुम्हारा साथ निभाने वाला है। हमने एक बात पहले भी कथा में कही, आप लोगों ने सुनी कि नहीं सुनी? हमने कहा था जब तुम्हारा व्यापार अच्छा चले ना, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले ना, तो पत्नी के जेवर बनवा दो। तुम्हारा व्यापार अच्छा चले, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले, तो थोड़ी जमीन खरीद लो। तुम्हारा व्यापार अच्छा चले, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले, तो थोड़ा बच्चों के लिए अच्छा कर दो। तुम्हारा व्यापार अच्छा चले, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले, तो एक दो प्लाट लेकर पटक दो। तुम्हारा व्यापार अच्छा चले, तुम्हारी ये हम जब ये बात बोलते हैं ना, तो कई लोग हमसे नफरत करते हैं कि बताओ, इनको तो कहना चाहिए कि सब छोड़ दो, उल्टा ये कहते हैं और खरीद लो। ये सियोर वाला महाराज तो पगला है पूरा। हमारे लोग विरोधी हो जाते हैं इस चक्कर में कि ये उल्टी कथा वास्ता। हमारा निवेदन है, जब तक तुम्हारा व्यापार अच्छा चले, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले, पत्नी के जेवर बनवाओ, बच्चों की एजुकेशन कराओ, अच्छे कपड़े दिलाओ, प्लाट खरीद लो, जमीन खरीद लो, मकान बना लो। चलती हुई नौकरी में, चलते हुए व्यापार में तुम अपने परिवार के लिए सब कुछ करो, पर इतना याद रखना, जैसे चलती हुई नौकरी में जेवर बनाओगे चल जाएगा, चलती हुई नौकरी में, चलते हुए व्यापार में जमीन खरीद लोगे तो पैसा दिल आ जाएगा। उसी तरह इस चलती हुई श्वास में भगवान का भजन कर लोगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा। चलते चलते चलने दो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पार कर देगा वो भी कभी ना कभी। चलती नौकरी में दुकान, चलती नौकरी में व्यापार, चलती नौकरी में जमीन जायदाद सब करो, तो हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक भगवान का भजन भी करो। शरीर चल रहा है, तब तक भगवान का भजन भी करो। शरीर चले तब तक कथा में जाओ, शरीर चले तब तक तीर्थ में जाओ, शरीर चले तब तक भगवान के दरवाजे जाओ। और बहुत याद रखना, दो चीजें स्मरण में रखें, तुम्हारे घर में चले तब तक सारे दान पुण्य कर लो, और जब तक शरीर चले तब तक कथा सुन लो। तब तक तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाओ, शरीर चले तब तक इस शरीर का सदुपयोग करो। शरीर चले, इस शरीर का सदुपयोग करिए। इस शरीर को गलत जगह पर मत भेजो, इस शरीर को गलत व्यसन में मत ले जाओ, इस शरीर को गलत जगह पर लेकर मत जाओ।
कहाँ मदिरापान में, कहाँ मांसाहार में, कहाँ वेश्यावृत्ति में, कहाँ जुए में, कहाँ चरस में, कहाँ अफीम में, कहाँ गांजे में। कहाँ इस शरीर को लेकर जा रहे हो, कहाँ इस शरीर को पहुंचा रहे हो। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस को और इस हेलो जिंदगी रायपुर पुलिस को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने एक पहल कर रखी है नशा मुक्ति के लिए, नशे की रोक के लिए। प्रेरणा देते हैं, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि केवल छत्तीसगढ़ रायपुर की पुलिस को देखकर पूरे भारत देश की पुलिस को ही अपनाना चाहिए कि पुलिस का कर्म करते करते भी एक नशा मुक्ति का एक अलग लक्ष्य लेकर चलना चाहिए, जिससे भारत की भूमि की माताएं स्वतंत्र रूप से आनंद के साथ अपने घर में रह सके। हम अपने शरीर को कहां ले जा रहे हैं, हम अपने शरीर को किस जगह लेकर जा रहे हैं, हम अपने शरीर को किस स्थान पर लेकर जा रहे हैं। और केवल ये छत्तीसगढ़ पुलिस का फर्ज नहीं, रायपुर पुलिस का फर्ज नहीं, आपका भी फर्ज है कि आप व्यसन करने वालों को रोक सकते हैं और उनको सतमार्ग की ओर लेकर जा सकते हैं। ये अपना भी फर्ज है। एक बार रायपुर छत्तीसगढ़ की इस पुलिस प्रशासन के लिए, जिन्होंने हेलो जिंदगी का एक आनंद लेते हुए संपूर्ण क्षेत्र में अपने नशा से लोगों को दूर करने का प्रयास किया है, दूर करने, मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत साधुता रखिए, अपने चित्त को बदलने का प्रयास करिए, अपने मन को बदलने का प्रयास करिए, अपने भाव को बदलने का प्रयास करिए। ये नहीं कि हम संत बन गए, साधु बन गए, तपस्वी बन गए, साधक बन गए, उपासक बन गए। फिर वही वाली बात आ गई कि दो तरह के व्यक्ति हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक ईश्वर के लिए, भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, और दूसरा वो होता है जो भगवान पर सब कुछ छोड़ देता। तो हम चाहते हैं आप अपना घर ना छोड़िए, आप अपना परिवार ना छोड़िए, आप अपने व्यापार, दुकान, नौकरी को मत छोड़िए। आप तो उसमें रहिए, पर अपने आप को ही नहीं, अपने पूरे परिवार को भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए कि वो संभालेगा, जो होगा वो करेगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। अपना संपूर्ण भार, अपना संपूर्ण जीवन हम उसको सौंप, अपने संपूर्ण जीवन को हम परमात्मा पर सौंप दें। आप लोग जब यहाँ आ रही होंगे ना, जितने लोग यहाँ आ रहे होंगे तो आपके घर के लोग कह रहे होंगे इतना पानी गिर रहा है, घर में सुन लो ना, क्या करोगे वहां कीचड़ में जाके? अकल वकल नहीं है क्या तुम्हें? समझ नहीं पड़ती क्या तुमको? इतने में ये चोटी करती करती उसको घूर के देखी, और वो बोल ही रहा है, क्या करोगी जाके, इतना पानी गिर रहा है, इतना कीचड़ हो रहा है। और वो चोटी करती करती फिर उसने पल्लू पे लिया, पेंसिल से लाइन खींची और डब्बा भर के और बिंदी लगा के और रुमाल उठा के, रुमाल में थोड़ी सी सुपारी रख के, सुपारी रख के इसलिए लाई कहीं बोर होंगी तो मुंह में खत्म, सुपारी रख के और फिर चली। अब इसने अपने मना करने वाले बेटे से और परिवार वाले से, चल मेरे को छोड़ के आ, हम नहीं जाए, पानी गिर रहा है।
चल अच्छा 500 रुपए दे। 500 रुपए काय के लिए? अब तू छोड़ने नहीं जा रहा तो मैं गाड़ी से जाऊंगी। इतने में बोला चलो मैं छोड़ देता हूँ। और फिर छोड़ के फिर बोला इतना कीचड़ हो रहा है, माँ कहाँ जा रही, इतनी कीचड़ कीचड़ हो रहा है, तू जा, अब मैं चली जाऊंगी, तू जा। आ रही थी फिर माँ रास्ते में जहां उतारा, माँ 2-3 इसकी बेस्ट फ्रेंड मिल गई। अब फ्रेंड तो थी नहीं, बस कथा में आती थी तो पहचान हो गई। कथा की पहचान कोई कम होती है क्या है? एक बात बताएं आपको, ये जब अपने प्राण छूटे ना, प्राण छूटने के बाद जब अपन लोग ऊपर जाएंगे ना, तो एक बात का ध्यान रखना, घर के लोग भले तुमको वहां मिले कि नहीं मिले पता नहीं, पर शंकर जी के मंदिर में तुम जो एक साथ जल चढ़ाती हो ना, ये सब वहीं पर मिलेंगे, एक जगह इकट्ठे हो। और वहां पर भी तुम चिल्ला चिल्ला के आ रहा है, अब वहां पर भी तुम चुप नहीं रहना। और इतना भजन गाना, ढोलक पीट पीट के, मंजीरा बजा बजा के, तो पार्वती जी भी टेंशन में आ जाएगी, कहां से पकड़ लाए इनको। तो भोलेनाथ जी कहेंगे कहीं नहीं, वो तिल्दा नेवरा की है, तो इसको तिल्दा नेवरा में क्यों नहीं छोड़ दिया है? कथा सुन सुन के आदत हो गई, कहीं रायपुर की सुन ली, भिलाई की सुन ली, भाटापारा की सुन ली, यहाँ की सुन ली, और अभी बचा कुचा है सावन में बालोद की सुन लेगी। भाई बचा कुचा है तो बालोद की सुन ले। महाराज भजन का जो बल है वो सबसे प्रबल बल है। भजन के बल के आगे सारा बल फीका है। मछली को बल मिलता है पानी में, मछली को पानी से बाहर निकाल लो, उसको बल मिलना बंद हो जाएगा। मछली को पानी में से बाहर निकालो, उसको बल मिलना खत्म हो जाएगा। मछली को बल मिलता है पानी में, शेर को बल मिलता है वन में, जंगल में। शेर अगर शहर में आ जाए तो उसको बल नहीं मिलेगा। शेर अगर वन में है तो उसको बल मिलेगा। मछली जल में है तो उसको बल मिलेगा। और भक्त शिव की शरण में है तो उसको बल मिलेगा, ये निश्चित है। मछली को बल मिलता है जल में, शेर को बल मिलता है वन में, और भक्त को बल मिलता है भगवान की शरण में। भगवान की शरण में अगर आप गए हो, आपके रोज जाने पर, प्रतिदिन जल चढ़ाने पर, प्रतिदिन भगवान का भजन करने पर, प्रतिदिन एक बेलपत्र देवाधिदेव महादेव को समर्पित करने पर बल प्राप्त हो, बल मिलता है। आप रोज रोज जल चढ़ाने के लिए शिव के मंदिर जाइए, आप रोज रोज जल चढ़ाने के लिए भगवान देवाधिदेव महादेव के द्वार पर जाइए। आपको लोग कहेंगे कहाँ जा रहे हो, क्या मिल रहा है वहां जाने से, क्या प्राप्त हो रहा है आपको वहां जाने से। तब आप कह सकते हो मुझे जिंदगी जीने का एक बल प्राप्त हो रहा है, मुझे जीवन जीने का एक तरीका प्राप्त हो रहा है। मैं जाती हूं, मेरे मन को अच्छा लगता है, मैं जाती हूं, मेरे चित्त को अच्छा लगता है। और यही तो हृदय की शांति है, यही तो हृदय का सुख है। शिव कथा कह रही है, मकान बदल लिया, व्यापार बदल लिया,
व्यवसाय बदल लिया, दुकान बदल ली, कपड़े बदल लिए, सब बदल कर देख लिया। शिव पुराण कहती है अब एक बार अपना मन बदलो। मन से मतलब है अभी तक जो तुम कर रहे थे उसको भगवान के भरोसे छोड़कर करो। अभी तक तुम जो कर रहे थे अब उसको करो, मना नहीं, पर अब अपने करे हुए कर्म को परमात्मा के भरोसे छोड़ो। अब अपने करे हुए कर्म को भगवान के आश्रित होकर, भगवान के सहारे छोड़कर करो। मेहनत करो, अच्छी करो, बहुत अच्छी तरह से जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो। जितना कर्म कर सकते हो अच्छा कर्म करिए, पर भगवान के आश्रित होकर उसके भरोसे रहकर करिए। अपनी जिंदगी में कोई कर्म ऐसा कर कर जाऊं कि बाद में लोग वो याद रखें। एक बार ब्रह्मा जी विश्राम कर रहे, जब नया कल्प प्रारंभ होने वाला रहता है तो नए कल्प के प्रारंभ के पहले ब्रह्मा जी से कहा गया है कि तुम कुछ देर का विश्राम कर सकते हो, तुम कुछ देर का आराम कर सकते हो, तुम कुछ देर का विश्राम कर सकते हो। अब नया कल्प प्रारंभ होने वाला था। जब नया कल्प प्रारंभ होने वाला रहता है तब 33 कोटि देवी देवता सब ब्रह्मा जी के पास आते हैं और ब्रह्मा जी के पास आकर उनकी स्तुति करते हैं। और स्तुति के साथ में जो नया कल्प का निर्माण होता है, नई सृष्टि का जो निर्माण होता है, उसको उसका संचालन ब्रह्मा जी के सम्मुख में सब देखते हैं। नया कल्प, अब नए कल्प का प्रारंभ होने वाला था। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास में जाके खड़े हो गए। सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर, सारे देवता देख रहे तो ब्रह्मा जी जैसे ही बस नया कल्प प्रारंभ होने वाला था और ब्रह्मा जी के लिए नियम है कि थोड़ी देर की निद्रा, थोड़ी देर के लिए विश्राम आप कर सकते हो। और ब्रह्मा जी कुछ देर का विश्राम कर रहे थे। ब्रह्मा जी थोड़ी देर की निद्रा ले रहे थे और निद्रा लेते ही ब्रह्मा जी बस उठे। उठते से ब्रह्मा जी के मुख में जमाई आ गई। जैसे ही जमाई आई तो ब्रह्मा जी के जमाई लेते से ही उसमें से एक विकराल सा, बड़ा विचित्र सा एक मनुष्य बाहर निकला। बड़ा विकराल सा, बड़ा विचित्र सा, बड़ा विचित्र। एक मनुष्य बाहर निकला, प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा कि बड़ा सारा उसका स्वरूप है, बहुत बड़ा उसका स्वरूप है और सुंदर भी बहुत है। शरीर पर इतना तेज है कि एकदम उसका शरीर लाल हो रहा है। बड़ी बड़ी भुजाएं उसकी, बड़ा बड़ा शरीर उसका, बड़ा वीर सा नजर आ रहा है, बड़ा प्रबलता सा नजर आ रहा है। ब्रह्मा जी ने पूछ लिया, तुम कौन हो? उसने कहा, मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं। क्या नाम है तुम्हारा? मुझे नहीं मालूम मेरा नाम क्या है। कहां से आए हो? पता नहीं, परंतु इतना जानता हूं कि मैं आपके शरीर से प्रकट हुआ। मैं इतना जानता हूं कि आपके शरीर से हुआ हूं। आपने जब निंद्रा त्यागी, निंद्रा त्यागने के बाद आपने जो बकासी ली, आपने जमाई ली और उस जमाई से मैं प्रकट। ये कथा आपको मालूम होना चाहिए और केवल छत्तीसगढ़ वालों के लिए नहीं, पूरे विश्व के माताओं को ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे मांग में जो सिंदूर भरा होता है, हनुमान जी को जो सिंदूर चढ़ा हुआ होता है, गणेश जी को जो सिंदूर चढ़ा हुआ होता है, माता के मांग में जो सिंदूर भरा हुआ होता है, वो सिंदूर आया कहां से था? ये पूरे विश्व की माताओं को, ये पूरे भारत देश की नहीं, संपूर्ण विश्व की माताओं को ये मालूम होना चाहिए कि गणेश जी पे चढ़ा हुआ सिंदूर कहां से आया, सिंदूर का जन्म कहां से हुआ, हनुमान जी पे चढ़ा हुआ सिंदूर कहां से आया, उस सिंदूर का जन्म कहां से हुआ।
नारी के मस्तक पर जो सिंदूर भरा रहता है, वो सिंदूर आखिर नारी के मस्तक पर आया तो वो सिंदूर का जन्म कहां से हुआ, उस सिंदूर की प्रबलता क्या है? उसको ज्ञात होना चाहिए। अब कल्प की शुरुआत है और कल्प की शुरुआत में ब्रह्मा जी के मुख से एक व्यक्ति ने, एक मानव ने, एक विचित्र सा मानव उसके उनके मुख से जमाई लेने पर प्रकट हो गया। कौन हो तुम, हमें मालूम नहीं। क्या नाम है तुम्हारा, हमें मालूम नहीं। कहां से आए हो, हमें मालूम नहीं। हमें कुछ ज्ञात नहीं। ब्रह्मा जी ने देखा बड़ा वीर है, चेहरा लाल, शरीर लाल, पूरा शरीर बड़ा वीरता का दिख रहा है और बड़ा प्रबल शरीर है, भुजाएं विशाल, शरीर विशाल। ब्रह्मा जी ने उसका नाम सिंदूर रख दिया। क्या नाम रखा? जम के बोलो जरा। सिंदूर। ब्रह्मा जी ने उसका नाम सिंदूर रख दिया। अब सिंदूर रखा तो उसने, ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसको वर देना प्रारंभ कर दिया कि सिंदूर, तुम दिखने में भी सुंदर हो, वीर भी हो, प्रबल भी हो, तो हम तुम्हें वर देते हैं कि तुम जगत में वीरता के रूप में रहोगे, प्रबल रहोगे, तुम्हारी भुजाओं का बल प्रबल रहेगा, तुम्हारे भीतर एक तेज हमेशा भरा रहेगा, तुम्हारे तेज को देखकर स्वयं यम के दूत भी डरेंगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं तुम्हें बल इतना दे दिया, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम वहां रह सकते हो, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए है, तुम कहीं पर भी अपना राज्य बसा सकते हो, तुम कहीं पर भी रह सकते हो। हमारा वर तुम्हें देते हैं, तुम कभी क्षय नहीं होगे, मरोगे नहीं। पीछे शंकर भगवान खड़े थे। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, कहां का वर दे रहे हो कि मरेगा नहीं? रुको, अगर इसको ये मना तो मचाना प्रारंभ कर देगा। नहीं मचाएगा प्रभु। ब्रह्मा जी ने माना नहीं, शिव जी का कहना। तुम्हारी भुजाओं में बल रहेगा, तुम जिसको चाहो अपनी भुजाओं के बल पर तुम दमो सकते हो, मार सकते हो, पीट सकते हो, तुम किसी को दबा सकते हो। बस सिंदूर को वर पर वर मिल गए ब्रह्मा जी के। इतने प्रसन्न, क्योंकि औलाद ब्रह्मा जी के मुख से जमाई करने पर, ब्रह्मा जी के मुख को बकासी आने पर, जमाई करने पर ये बालक निकला, तो प्रसन्नता हूं, मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है। बेटे को लायक बनाओ, मना नहीं है। बेटे को खूब पढ़ाओ, मना नहीं है। बेटे को लायक बनाओ, मना नहीं है। पर बेटे को इतना लायक मत बना देना कि वो अपने माँ बाप को ही नालायक समझने लगे। बेटे को लायक बनाना, पढ़ाना, खूब पढ़ाना, पर बेटे को इतना लायक मत बना देना कि जिस माँ ने उसको समझाया, जिस पिता ने उसकी एजुकेशन पर खर्च करा, जिस माँ ने उसको पढ़ाया, जिस पिता ने अपनी नौकरी कर कर रुपया बचा बचा कर कॉलेज में भेजा, जिस माँ ने उसके कपड़े, उसका पहनावा, उसका रहन सहन, जिस माँ ने उसको बना बना कर भोजन खिलाया, जिस पिता ने अपनी पूरी जिंदगी बेटे को एजुकेशन देने में, पढ़ाने में, आगे बढ़ाने में लगा दी, एक दिन बेटा अपने माँ बाप को नालायक समझे, इतना लायक मत बनाना। बेटों को लायक बनाओ, बच्चों को लायक बनाओ, पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, और संस्कार देकर पढ़ाना। जो बच्चे संस्कार लेकर नहीं पढ़ते, पढ़ते तो हैं पर उनमें संस्कार नहीं होते, तो एक दिन माता पिता को वो नालायक समझने लगते हैं। हमारे मम्मी पापा में तो अकल नहीं है, हमारे पापा तो हर कुछ के देते हैं, हमारी मम्मी तो हर कुछ बोल देती है, हमारी माँ में तो अकल नहीं है, हमारे पिताजी में तो अकल नहीं है। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे मुंह पर कह दे कि तुम्हें अकल नहीं, तुम चुप बैठी रहो, तुम्हें अकल नहीं, तुम चुप रहो, जब तुम्हारे घर के बच्चे बोलने लगे ये शब्द, समझ लेना कि तुमने बेटों को लायक तो बनाया पर संस्कार देकर लायक नहीं बनाया, इसलिए वो तुम्हें नालायक समझ रहे हैं। खूब पढ़ाओ, हम मना नहीं करेंगे, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी उससे ज्यादा पढ़ाई है,
जितनी तुम्हारी कमाई है उससे ज्यादा खर्च कर कर बेटों को उज्जवल भविष्य बनाइए। बेटा बेटी को अच्छा पढ़ाने का प्रयास करिए, बेटा बेटी का जिंदगी अच्छा बनाने का प्रयास करिए। और बेटा बेटी आपको लायक बनते बनते आपको नालायक ना समझने लगे, इसलिए थोड़ा संस्कार देने का प्रयास करिए। बच्चों से कहो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा कर आ। बच्चे कहेंगे माँ जल चढ़ाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता, मेरे मन को शांति मिलती है, तू जल चढ़ा कर आ। मैं जल चढ़ाने नहीं जाऊंगा, मैं भोजन नहीं दूंगी, मैं बाजार में खा लूंगा, घर का दरवाजा बंद है, जाओ खाओ। बच्चों को लायक बनाने का प्रयास करो, पर साथ में संस्कार देकर। अपने दादा दादी के पांव पर प्रणाम कर, चरण छू, नमन कर। एक दिन बेटा चरण नहीं छूता, दूसरे दिन मामी नाना घर के बच्चे माता पिता कहते तो कोई बात नहीं, कल छू लेगा। हो गया ना, आज नहीं छुआ ना, कल छू लेगा, कल फिर नहीं छुआ, परसों छू लेगा। ना ना, चरण छू। बच्चों को झुकाना, प्रणाम करना, नमन करना, आदर करना, सत्कार करना, बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा। आज बड़ी विडंबना का जीवन, बड़ा विडंबना का समय चल रहा है। हम बेटा और बेटी को पढ़ा तो लेते हैं, हम बेटा और बेटी को उज्जवल भविष्य बना तो देते हैं, हम बेटा और बेटी को लायक बना तो देते हैं, पर हमारे बच्चे हमको एक दिन नालायक समझने लगते हैं। तब दिल दुखता है कि मेरी औलाद मेरे मुंह पर कह कर जा रही है। दुख होता है अंदर से। पढ़ाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, टीआई बनाओ, तुम्हारी मर्जी, पढ़े मंत्री बनाओ, संतरी बनाओ, कलंतरी बनाओ, तुम्हारी मर्जी, पढ़े तुम जो बनाओ, पर उनकी वाणी पर तुम्हारा आदर होना चाहिए। ऊंचे सिंहासन पर बैठकर आदर के शब्द समाप्त नहीं होना चाहिए। उनकी वाणी में तुम्हारा सम्मान होना चाहिए, उनकी वाणी में तुम्हारा आदर होना चाहिए, तुम्हारा सत्कार होना चाहिए। अरे बेटा एडीलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क। कई माता पिता रायपुर में हमसे कहते हैं, हमने पूछा क्यों साहब कहाँ रहते हो? बस गुरुजी आपकी जो कथा हो रही ना उसके पास में हमारी बिल्डिंग है, हम वही सी सेक्टर में रहते हैं। अच्छा सी सेक्टर में कौन सी? तो का बस 8वीं मंजिल पर, 4थे मंजिल पर हमारा फ्लैट है। हमने कहा कौन कौन घर में? मेरा बेटा तो वहाँ है और मेरी बेटी वहाँ है। बेटा है डीलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क। और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ा पाटाल, तो काका क्या करोगे? ये रुपया कहाँ धरोगे? बेटा बाहर, बेटी बाहर। तो हमने कहा तुम कौन कौन हो? बस हम दोनों पति पत्नी। कहाँ रह रहे हो? फ्लैट में रह रहे हैं। अच्छा, तो तुम दोनों अपने बेटा बेटी के पास क्यों नहीं चले जाते? बस अब विचार तो करा है, पर बेटे के यहाँ एक बार गए थे तो अब वहां पर हमारा मन नहीं लगा तो हम वापिस आ गए। बेटी के यहाँ वहां भी मन नहीं लगा तो हम वापिस आ गए। तुम जब बीमार पड़ते होगे, तकलीफ होती होगी, शरीर में कष्ट होता होगा, या तुम्हारे घर में मेहमान आते होंगे, तो सामान कौन ला कर देता है? तो मैं डॉक्टर को दिखाने कौन जाता है? तो कहती है हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, उनका बेटा है ना, उनकी बेटी है ना, हमको गाड़ी में बिठाकर उनको तुरंत डॉक्टर को दिखाने चले जाते हैं। हमने कहा फिर एक काम करना, फ्लैट भी पड़ोसी के बेटे को देकर जाना। मरने के समय पर बूढ़े माँ बाप वो डॉक्टर को दिखाने पड़ोसी के बच्चे जा रहे हैं। सब्जी पड़ोसी के बच्चे ला कर दे रहा है, देखरेख पड़ोसी के बच्चे कर रहे हैं। तो मकान की देखरेख तुम कर रहे हो किसके लिए? किसके लिए? आसक्ति नहीं जा रही। हमने कहा एक काम करो न, जब पड़ोसी का बच्चा इतना कर रहा है तो ये काम कर दो, उसको थोड़ा बहुत तो अपनी प्रॉपर्टी दे। अरे गुरुजी कैसे लेके जाना? डॉक्टर को दिखाया है तो क्या प्रॉपर्टी दिया है? सब्जी ला के दे देता कि प्रॉपर्टी दे दे? तो तुम्हारे बेटे तुमने बड़े करे थे तुम्हारी सेवा के लिए, वो तुम्हारी सेवा नहीं कर रहे, तो तुम किसके भरोसे? किसके? अखबारों में देखो, अखबारों में जरा पढ़ना, कभी पुराना कई जगह का आपको मिलेगा। बुढ़ा बुढ़ी मर गए, बेटों को सूचना दे दी कि आ जाओ अंतिम संस्कार करने, तो कहते हैं ऑनलाइन करा देना।
बाद में जब मर गए, अंतिम संस्कार भी मोहल्ले के लोगों ने कर दिया, तब बेटा बेटी आए, जमीन जायदाद बेच के पैसा लेके चले गए, पर माँ बाप का पिंडदान तक नहीं करा। ये जीवन है मानव का। किसके लिए जी रहे हैं हम? किसके लिए अपनी जिंदगी जी रहे हैं? अरे बेटा एडी लैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डाक। ओ काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे? केवल ऑनलाइन बच्चों से प्रेम हो गया। ऑनलाइन प्रेम, बच्चे वहां बैठे हैं, 2 साल में 4 साल में एक बार आते हैं और माता पिता खुश होकर कहते मेरे बच्चे को समय नहीं मिलता, इतना व्यस्त इतना व्यस्त इतना व्यस्त, मेरे बच्चों को समय नहीं मिलता, मेरे बच्चों को तो समय नहीं मिलता। मेरा बेटा तो वहां है, मेरी बेटी तो वहां, मेरा बेटा तो वहां, मेरी बेटी। एक चरित्र आता है, एक माँ कुएं से पानी भर रही थी, उसके साथ में 4 माताएं खड़ी थी। एक माँ बोली, बेटा जा रहा था, हाथ हिलाकर बोला माँ हाय, स्कूल जाते जाते। मेरी माँ ने कहा मेरा बेटा सीबीएसई कोर्स से पढ़ाई कर रहा है। दूसरा बेटा जा रहा था, माँ को हाथ हिलाकर बोला माँ जा रहा हूं, जा। मेरा बेटा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है। एक माँ का बेटा जा रहा था, माँ बाल्टी उठा कर ले जा रही थी। बेटे ने कहा रुक माँ, पहले मैं बाल्टी घर रख कर आता हूँ, फिर जाऊंगा। माँ कहती है मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। ये मेरा बेटा है जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, सीबीएसई कोर्स से पढ़ाओ, एक से बढ़कर एक स्कूल में पढ़ाओ, पर अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने का जवाबदारी तुम्हारी है। क्या करोगे बाद में? क्या करोगे? अगर स्नेहवश कोई जवाबदारी आपके जीवन में अपने बच्चों पर नहीं छोड़ी है, तो वो बच्चे आपको भी नहीं कुछ प्रभाव दे पाएंगे। दीजिए। अपने बच्चों को प्रबल बनाने के साथ में हम कहें लायक बनाओ, और आपको नालायक ना समझे। वो पढ़ाओ, बच्चों को एक काम जरूर सिखाओ, जाओ शिव के मंदिर जाओ, जाओ थोड़ा बहुत झुकोगे, प्रणाम करोगे, नमन करोगे, मंदिर तक जाओगे, अपने संस्कारों को, अपने धर्म को भूल नहीं पाओगे। जिस बेटे को भगवान ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, जिस बेटे को सब कुछ दे दिया, ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा करके सब कुछ दे दिया ब्रह्मा जी ने, पूरे वर पूरे आशीर्वाद जो दे सकते थे बेटे को दे दिया, सारे वर सारे आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सिंदूर को दे दिए, सारे वर। मेरी जीजियों, ब्रह्मा जी जैसी गलती मत करना। ब्रह्मा जी ने सारे वर ब्रह्मा जी ने अपने बेटे सिंदूर को दे दिए, तुम वो गलती मत करना कि पूरी चीज अपने घर के बच्चों को दे दो। एक इतनी बड़ी लोहे की पेटी यहाँ से जाते जाते खरीद लो, उसमें भले कुछ मत रखो, जाते जाते 2-4 पत्थर उठा के ले जाओ, पुरानी साड़ी में लपेट के पेटी में रख दो, बउए आए उसके पहले पेटी पत्थरों से भर लो। बताना मती बउओं को, बोलने की जरूरत नहीं है बउओं को कि इसमें पत्थर भरा है, इसमें कुछ भरा हुआ है। बस दिवाली का समय आए, बउओं से कहना थोड़ा पेटी हटाना, मेरे को सफाई करना है। बउएं पेटी हटाएंगी, सफाई कर देना, बउओं को भी लगेगा कुछ है। मरती मर जाना, पर बउओं के सामने कभी पेटी मत खोलना, कभी मत खोलो। अंतिम समय आए, यम के
हिंदी बनाने आए, तुम्हें लगने लगे कि मैं मर रही हूं, तब मरते मरते घर की बहू पर एक, किसी भी बहू को, बड़ी हो छोटी हो, किसी के हाथ में चाबी देता, सब बांट लेना हो, अब मैं चली। बहुओं इतनी समझदार हैं, पेटी नहीं खोलेगी क्योंकि घर में नंदे आई हुई हैं, हिस्सा देना पड़ेगा तो पेटी छुपा देगी। बहुओं ने इतनी जल्दी पेटी को खोलेंगी नहीं, छुपा देंगी। अब बहुओं को मालूम है सास के पास दो समान है तो 10वां भी अच्छा करेगी, 12वां भी अच्छा करेगी, खूब साड़ी बांटेगी, 12-13 खिलाएगी पिलाएगी, लड्डू गुलाब जामुन इमरता भजिया, सारे ब्राह्मणों का भोजन कराएगी, मेहमान को भी खूब देगी, और सब चले गए और ननन भी चली गई, तब बहुएं पेटी खोलेंगी और उनमें से भाटा निकलेगा और करम फोड़ेंगी। अब अपने को टेंशन नहीं, अपन तो गए, अपना काम हो गया ना। ब्रह्मा जी जैसी गलती मत कर देना कि पूरे बार एक साथ दे दिया, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, यशमान भव दिया, भूमि दे दिया, ऐसी गलती मत कर देना। थोड़ा ना थोड़ा अपना बुढ़ापा निकालने के लिए कमर में खोस के रखो, थोड़ा ना थोड़ा। एकदम ब्रह्मा जी ने सब दे दिया, सब ब्रह्मा जी ने दे दिया। अब ब्रह्मा जी ने सब कुछ दे दिया, ब्रह्मा जी ने सब प्रदान कर दिया। सिंदूर गया, सिंदूर ने विचार करा कि मेरे को इतना सारा वर मिला, एकाध वर ऐसा मिला है कि अपनी भुजाओं में मैं सब कुछ दमोच सकता हूं, तो मैं जरा अपनी भुजाओं के बल को ब्रह्मा जी से तो शुरुआत करके देखूं। जिस ब्रह्मा जी ने वर दिया था, जिस ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था, जिस ब्रह्मा जी ने वर प्रदान कर दिया था, जिस ब्रह्मा जी ने अपना सब कुछ सिंदूर को दे दिया था, वो सिंदूर, वो उस बल को ब्रह्मा जी के सामने पहुंचकर, ब्रह्मा जी के सम्मुख में पहुंचकर वापिस आया ब्रह्मा के पास में। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा कर देखा कि आखिर बात क्या है। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो मुझे ही दबाने के लिए आया है। फिर भी ब्रह्मा जी ने सामने आए सिंदूर से पूछा, बेटा सिंदूर क्या बात है? सिंदूर बोले, पिताजी बस मेरे मन में एक बात है, आपने जो वर दिया है ना उसको मैं एक बार प्रैक्टिकल करके देखना चाहता हूँ। मेरे भुजाओं में बल है कि नहीं, तो मैं आपको दबा कर देखना चाहता हूँ। इतने में ब्रह्मा जी ने सिंदूर को समझाया, सिंदूर समझ नहीं पाया, नहीं समझे। ब्रह्मा जी भाग कर भगवान विष्णु जी के पास पहुंच गए। मुझे बचाने का प्रयास करिए प्रभु, मुझे बचाने का प्रयास करिए, आप मुझे बचाइए प्रभु, मुझे बचाइए। भगवान नारायण ने देखा क्या बात है, सिंदूर आ रहा है, वो मुझे दबाना चाहता है, वर दिया है मैंने। भगवान नारायण ने देखा कि सिंदूर दौड़ता दौड़ता वहां आ गया। भगवान विष्णु ने सिंदूर को देखा और सिंदूर को देखकर भगवान विष्णु ने उसी समय पर समझाने का प्रयास करा, सिंदूर ये तुम्हारे पिता है और तुम इसे दबाना चाहते हो। सिंदूर कहते हैं मैं उनको नहीं दबाऊंगा, आपको दबा के देख लेता हूं, मुझे तो प्रैक्टिकल करना है, कहीं पर भी करूं। नारायण को दबाने के लिए सिंदूर आए तो नारायण ने सिंदूर को समझाने का प्रयास करा। सिंदूर ने कहा अगर तुम मुझे दबाना चाहते हो तो मुझसे प्रबल तो देवादिदेव महादेव हैं, जाओ उनको दबा कर बता दो। सिंदूर ने कहा यदि मेरी भुजा में इतना बल है तो देवादिदेव महादेव कहाँ रहते हैं? कैलाश पर, मृत्यु लोक में। सिंदूर आ गया कैलाश पर, मृत्यु लोक पर, भूमि पर। मृत्यु लोक की धरा पर, ये पृथ्वी पर, कैलाश पर आया सिंदूर। सिंदूर जैसे कैलाश पर आया, आते से सामने से माँ के केश खुले हुए थे, पार्वती जी के केश खुले हुए। माँ बड़ी सुंदर, मस्तक पर बिंदी कुंकू की लगी हुई है, रौली की बिंदी है माँ के मस्तक पर, नैनों में सुरमा है माँ के, लाली होठों पर लगी है माँ के, केश खुले हुए हैं माँ के। जो सिंदूर ने माता पार्वती जी का दर्शन किया,
जो सिंदूर ने मां जगत जननी का दर्शन किया। बस भोलेनाथ जी के पास तो बाद में गया, पहले माता पार्वती जी का हाथ पकड़कर खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। जगत जननी के शब्द की गूंज पड़ी, शब्द की गूंज। नारी जब चीखती है, नारी जब चीखती है, उसकी चीख सुनकर जो उसका साथ दे देता है को वर दे देता है, परमात्मा देता है। दो लोगों ने चीख सुनी थी नारी की। एक चीख माता सीता का जब हरण हुआ तो माता जानकी जी चीख दी, रावण जब खींच कर ले जाने लगा, जानकी जी चीखी, जटायु ने सुना। सुनते से जटायु ने आकर रावण के साथ में युद्ध किया, सीता को बचाने का प्रयास किया। चीख सुनकर सीता को बचाने का प्रयास किया। भले जटायु मर गया, पर राम जी की गोद उस जटायु को मिल गई, क्योंकि सीता की चीख सुनकर उसको बचाने का प्रयास करा। और दूसरी चीख थी द्रौपदी की। द्रौपदी चीख है, मारा जा रहा है, उसको चाकू से गोपा जा रहा है, और तुम देख रहे हो। मेरा संपूर्ण बेटियों से निवेदन है, सबसे पहले तो अपने सनातन धर्म छोड़कर किसी दूसरे धर्म के किसी लड़के की ओर आंख उठाकर देखना। अपने सनातन धर्म के और देखिए, सनातन धर्म में ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, पर दूसरे की ओर निगाह उठाकर मत देखो। और याद रखो, अगर भूलवश तुम उस ओर चले भी गई हो ना, निवेदन है शंकर जी से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी बुद्धि जल्दी ठीक हो और
वापिस अपने सनातन धर्म की ओर अग्रसर हो, वापिस अपने सनातन धर्म की ओर अग्रसर। कहा सीता जी चीखी तो जटायु ने बचाया, तो राम जी की गोद मिली। द्रौपदी चीखी, भीष्म पितामह उठकर खड़े नहीं हुए, चीख को सुनकर भी उसको नहीं बचा पाए। तो मरे तो बाणों की सैया पर पड़े रहे, बाणों की सैया पर पड़े हैं। देवता देखकर करे गजब भीष्म पितामह, तुम भगवान का भजन करने वाले बाणों की सैया पर पड़े हो, क्योंकि तुम्हारे कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। ये कर्म कोई दूसरा नहीं भोगेगा, तुम्हें खुद भोगना है, दूसरा नहीं भोग सकता। आप अपना कर्म अच्छा करोगे, आप अपने कर्म का भोग भोगोगे। सियोर वाला महाराज अगर अच्छा कर्म करेगा तो उसको भोग भोगना है। आप बेकार कर्म करोगे तो आपको भोगना है, हम बेकार कर्म करेंगे तो हमें भोगना है। कर्म की गति प्रत्येक को भोगना पड़ती है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा महाराज, भोगना अपने को। पार्वती मैया ने हाथ पकड़ा, सिंदूर ने मां जगतजननी जगदम्बा का, जगतधात्री दुर्गा का हाथ पकड़कर जब खींच कर ले जाने लगा, मां चीख पड़ी। पार्वती मां चीखी। इस कथा को सुनकर एक व्यक्ति ने मैसेज करा था एक बार पहले और कहा था कि पार्वती जी तो दुर्गा जी थी, तो फिर सिंदूर को मार सकती थी, फिर दुर्गा जी उस समय पर क्यों चीखी? उनको तो मार देना था। पत्नी के, स्त्री के, नारी के कई रूप होते हैं। जब पति के साथ में नारी रहती है तो पूरी जवाबदारी पति की होती है। अकेली मार्केट में अगर सब्जी खरीदने और कपड़े खरीदने गई है तो अपनी दमदारी पर जाती है, तब दिखा सकती है कि देवी क्या होती है। बच्चा भी ऐसा ही होता है, बच्चे की आदत होती है, अकेला बच्चा कहीं से गिर गया ना तुरंत कपड़े झाड़ कर खड़ा हो जाता है, और बच्चा अगर माँ के साथ चल रहा है और गिर गया ना तो 25 बार रोता रहता है, लग गई लग गई लग गई, क्योंकि जब तक माँ उसको ना संभाले, जब तक माँ उसको प्रेम ना करे, जब तक माँ उसको गले से ना लगाए, जब तक माँ उससे लाड़ ना लड़ाए, जब तक माँ उसको एक टॉफी ना दे दे, तब तक वो रोता ही रहेगा, भले उसको ना लगी है। बच्चे की आदत होती है, बच्चा माँ है तो बड़ी सी टेबल पे से कूद जाएगा, माँ है तो कहीं से भी कूद जाएगा, क्योंकि मेरी माँ मुझे संभाल लेगी। ऐसे ही पत्नी, ऐसी नारी, ऐसी स्त्री होती है जो पति के साथ रहे, पति के साथ बैठी है, पति के सम्मुख में है, तो नारी सोचती है मैं क्यों जवाब दूं, जवाब देंगे। हाँ, अपनी बहन के साथ जा रही है, बच्चों को लेकर जा रही है कपड़े दिलाने के लिए, और फिर कहीं का कुछ बोल दे, फिर तो तेरे भक्त जनों पे माता वीर पड़ी है भारी, और दानव दल पे टूट पड़ी मां करके में फिर कहीं का न किसी ने कुछ बोल दिया तो ये इधर आ रे, इधर आ, तेरे घर में माँ बेटी नहीं है क्या जो मुझे घूर कर देख रहा है? ऐसा दिया ना छठी का दूध याद दिला दूंगी। बस अकेली थी इसलिए दम था, पति के साथ थी तो पति प्रबलता में दिखे। तो माता पार्वती जी चाहती तो उसको मार देती सिंदूर को, कब का, पर मां ने मारा नहीं है, क्योंकि माता पार्वती को यह मालूम है कि सिंदूर जब अपने ब्रह्मा पिता को दबाने के लिए गया था तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया था कि मेरा बेटा होकर मुझे दबाने आया है, सिंदूर तो मुझे दबाने आया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी मृत्यु होगी तो पार्वती के पुत्र गणेश के द्वारा होगी। ये उसे पर मिला था। तो पार्वती जी को मालूम है कि फालतू में अपनी एनर्जी खत्म करने से कोई मतलब नहीं, मरेगा तो मेरी औलाद से ही मरेगा, तो काय को फालतू का टेंशन ले अपन। रोज रोज फोन लगा कर कहते हो साहब हमारा पैसा वापस लौटा दो, साहब हमारा पैसा वापस लौटा दो, साहब हमारा पैसा वापस लौटा। रोज रोज ये एनर्जी खत्म करने से कौन सा मतलब है? एक दिन सुबह उठो और उसके घर जाके सोफे पे बैठ जाओ। आओ काका जी,
चाय लाओ काका जी। काका जी कहे आप यहाँ कैसे आ गए? कुछ नहीं, वो तुम्हें जो दिया था वो भूल गए थे। मेरे पति रोज रो रहे हैं, तकलीफ में है, देकर गलती नहीं करी है। कब दोगे? तारीख बताओ, अभी की अभी। एक मोबाइल साथ में ले जाओ, रिकॉर्ड करके लाओ कि इतनी तारीख को दूंगा। अब नहीं मिला तो जगत जननी चंद्रघंटा बन के फिर आ जाएगी। अभी तक जान लिया। यही है। पार्वती जी सिंदूर को मार सकती थी, नहीं मेरा पुत्र मारेगा, मेरा बेटा मारेगा। देखो हाथ पकड़ा, चीखी मां, आवाज लगाया, शिव जी को क्रोध आया। शंकर भगवान दौड़ कर आए और शिव जी दौड़ कर आकर तुरंत त्रिशूल उठाकर सिंदूर की छाती पर दिया। पर वर था कि मरेगा पुत्र के द्वारा, शिव नहीं मार सकते। छाती पर दिया, लात मारी, दूर जाकर फेंकाया। सिंदूर को लगा मेरा बल कम हो गया, ये कोई साधारण नहीं है। ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने कहा था वो देवाधिदेव महादेव हैं, उसके सामने लोगों का बल कम हो गया। बस सिंदूर ने सोचा युद्ध करने से कोई मतलब नहीं है। पार्वती जी का हाथ छोड़ा, सिंदूर चला गया। समय आया, माता पार्वती जी स्नान करने गईं, तन पर उपटन लगाया था। उपटन किस चीज का था? चंदन का उपटन पार्वती जी ने लगाया था, अबीर गुलाल का उपटन पार्वती जी ने लगाया था ना। शिव महापुराण कहती है पार्वती जी ने गोबर का उपटन लगाया था। इसलिए शरीर में से जब गोबर को निकाला गया था तो एक गणेश जी बने थे जिनका नाम था गोबर गणेश। गोबर गणेश आज भी विवाह में, शादी में, बड़े कार्यक्रम में पीतल की मूर्ति नहीं रखी जाती है। आपके छत्तीसगढ़ में रखते हो तो बात दूसरी है, पर हमारे यहाँ तो आज भी शादियों में, बड़े बड़े फंक्शन में, मंडप के नीचे, कहीं विशेष फंक्शन में काय के गणेश जी बनते हैं? जम के बोलो जरा। गोबर के गणेश, मट्टी के गणेश, गोबर के गणेश बनकर बिठाते। आज भी गोबर गणेश जी बस यही भाव। जब गणेश जी महाराज विनायक का सिर कटा, हाथी का शीश लाकर लगाया, तब उस जगह पर गणेश जी महाराज ने अपनी माता से पूछा कि मेरा जन्म का कारण क्या है? तो एक ही कारण था, वो तेरे पिता बताएंगे। वो तेरे पिता बताएंगे तेरे जन्म का कारण क्या है। जाओ। अब मिलने की ललकता जागी, मिलने की। अरे काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी है, ये भीतर की ललकता जागी। मिलना बड़ा